नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसके ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड की पवित्र व कुमाऊं की गंगा कहे जाने वाली नदी सरयू नदी के बारे में। वैसे तो उत्तराखंड की अधिकतर प्रमुख और प्रसिद्ध नदियाँ गढ़वाल मंडल में बहती हैं, लेकिन आज जिस नदी की बात हम कर रहे हैं वह पूरी तरह से कुमाऊं मंडल में बहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग में स्थित नंदाकोट पर्वत के पास सरमूल नामक स्थान से निकलती है। शुरुआत में यह लगभग 40 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है तथा इसमें दुगार और लाहुर नदियां मिलती हैं। फिर यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर भराड़ी कपकोट होते हुए बागेश्वर नगर की ओर बहती है, जहां इसका संगम प्रसिद्ध गोमती नदी के साथ होता है। सरयू और गोमती नदी का संगम काफ़ी महत्वपूर्ण है, पौराणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी। बागेश्वर शहर में स्थित जिस जगह सरयू और गोमती नदियाँ आपस में मिलती हैं, इस संगम पर काफ़ी प्रसिद्ध बागनाथ का मंदिर स्थित है, यानी भगवान शिव का मंदिर। इस मंदिर और इस संगम की वजह से ही इस जगह को यानी बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। उत्तराखंड पर्यटन की ओर से अगर हम बात करें इस संगम के पौराणिक महत्व की, तो मानस खंड में सरयू नदी की तुलना गंगा से और गोमती नदी की तुलना यमुना से की गई है। इसके अलावा जिस तरह माना जाता है कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना से सरस्वती अदृश्य रूप से मिलती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अदृश्य रूप से सरस्वती नदी मिलती है। तो ये है कुछ पौराणिक महत्व। अब बात करते हैं इस संगम के सांस्कृतिक महत्व की। ये संगम प्रसिद्ध है उत्तरायणी मेले के लिए। उत्तरायणी मेला, जिसे स्थानीय भाषा में घुघुतिया त्यौहार कहा जाता है। वैसे तो यह मकर संक्रांति के दिन लगभग पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन इस जगह पर उत्तरायणी मेले का विशेष आयोजन होता है, जो कि कई दिनों तक चलता है। 1905 ईस्वी में ई शर्मन ओकले ने, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थे और लंदन मिशनरी के साथ भारत आए थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक होली हिमालय में लिखा है, ये मेला कुमाऊं का सबसे बड़ा और लोकप्रिय मेला है। तो चलिए अब आते हैं इस संगम के ऐतिहासिक महत्व पर। 14 जनवरी 1921 मकर संक्रांति के दिन यानी उत्तरायणी मेले के दिन इसी संगम पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कई हजार आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को इसी संगम में बहा दिया। आमतौर पर कहा जाता है कि सरयू नदी में बहा दिया। इसी कारण कोली प्रथा का उत्तराखंड से अंत हुआ।
इस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण ही भद्रदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। इस घटना के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। वैसे तो 1921 से लेकर 1942 तक वे 5 बार जेल गए थे और इस बीच यानी उनके जेल प्रवास के दौरान 1937 में उन्होंने अपनी काफ़ी फेमस पुस्तक कुमाऊँ का इतिहास लिखी। तो ये थे इस संगम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं सरयू नदी के आगे के सफ़र के बारे में। गोमती नदी के बाद अगली नदी है पनार नदी, जो कि अल्मोड़ा ज़िले से निकलती है और काकड़ी घाट पर सरयू नदी से मिल जाती है। काकड़ी घाट से आगे लगभग 3 किलोमीटर जाने पर रामेश्वर नामक जगह पर सरयू नदी का संगम पूर्वी रामगंगा नदी से होता है और कहा जाता है कि पूर्वी रामगंगा सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद रामेश्वर से सरयू नदी अपने सफ़र का कारवां आगे बढ़ाते हुए लगभग 146 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा और सुना सरयू नदी के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सरयू नदी की जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।